वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फ़ौज को सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद और फंड्स फराम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जराइम, स्मगलिंग, इंतहा पसंदी, मजहबी मुनाफरत का दहशतगर्दी से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातों को ख़त्म करना होगा। शहबाज सरकार की मुश्किल आसान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात कामयाब। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेगी। नून लीग की जानिब से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो बजट पर इज़हार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी उसी खिताब से सामने आएगी। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुल्क को कर्ज से निजात का हल भी बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी पहल करें। तमाम लीडर 1-1 अरब रुपए इकट्ठा करके आवाम को दिखाएं। बानी PTI बनी गाला पाकिस्तान को अतिया करें। आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस अतिया करें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता। अब तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्रीज। नवाज शरीफ के साबित तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के बयान का अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। कोई महज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। रऊफ हसन ने एहसन इकबाल को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहे। क्या एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं किसको कैद में रहना है? हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते, ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में नोक झोंक। ऐवान मछली बाजार बन गया। PTI रुकन की ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। हुकूमती अराकीन का शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्ताखेल के अल्फाज पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा।
स्पीकर कौमी असेंबली ने रुकनियत बजट सेशन तक मुअत्तल कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने का इंदिया। वजह पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां या कुछ और, जीटीवी न्यूज ने पता लगा लिया। अंदरूनी सियासत से तंग शहरियार आफरीदी को ना तो पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया, ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौर कहते हैं, अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे, हमारी खवातीन जेलों में है, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, पुरम रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान फौरी मुस्ताफी हों। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हो रही है, चीफ जस्टिस से मुतालबा है फौजी अदालतों से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। जरताज गुल का कहना था, ये लोग बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF ने बजट से सख्त माशी फैसलों को खुशाइन करार दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक एच नाइक टैक्स के निफाज पर फट पड़े, बोले हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें, कराची में कब्र पर भी मुआवजा देकर मिलना पड़ता है, शुक्र है IMF को इस बात का पता नहीं। सेनेटर अरनोश रहमान बोली, क्या IMF के सामने FBR के हाथ बंधे हुए हैं? फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए IMF ने कुछ नहीं किया। बतौर पंजाबी सेनेटर पूछती हूँ, क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं? सेनेटर जिशान खानजादा ने कहा, फाटा और पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। इजलास में बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली बम आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में अवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। कराची पुलिस का एक और चेहरा बेनकाब, अवाम के मुहाफिजों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। कराची की अहम और मसरूफ शारा फैसल पर GTV न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का हमला। कारसाज पर ट्रैफिक हादसे की कवरेज करने वाले रिपोर्टर मलिक जुनैद पर पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। दीगर चैनल्स के सहाफ़ियों ने मलिक जुनैद को पुलिस से छुड़ाया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, अल-मुआसी कैंप पर गोलाबारी से खैमा बस्ती में आग भड़क उठी। हमले में 25 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। अलशाती, अलबरेज और रफा में भी हमले, 45 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइल में सहूनी फ़ौजी तनसीबात और तोपखाने निशाने पर। हिजबुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए। जनूबी गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड की सहूनी फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले, मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मुकाबले जारी। काली आंधी ने सुपर पावर अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ वेस्ट इंडीज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में भारतीय सुरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को हरा दिया। 196 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 146 रन बना सकी।